आज मैं आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ। वैद्यवर जानते हैं, पर सभी लोग नहीं जानते। जब किसी व्यक्ति को कुछ ज्यादा दिनों तक बुखार आता है, बुखार भी कई प्रकार के होते हैं। ज्यादातर विषम ज्वर में मलेरिया के बाद या टाइफाइड के बाद भी ऐसा कुछ होता है कि बार बार बुखार आता है। बुखार का इलाज कराते हैं, बुखार चला जाता है, फिर वो कुछ दिन बाद आ जाता है, फिर इलाज कराते हैं, फिर आ जाता है, फिर इलाज कराते हैं। ऐसे आप इलाज कराते रहते हैं, बुखार छोड़ता नहीं। यदि बुखार के साथ खांसी की शिकायत भी है और एक सप्ताह से ज़्यादा खांसी हो चुकी है, तो एक बार टीबी की जांच करवा लें, रक्त का परीक्षण करवा लें और तदनुसार उसका इलाज करें। यदि आपको टीबी नहीं है, बुखार छोड़ता नहीं है, तो इसका मतलब ये हो सकता है पेट में जो प्लीहा होती है, जिसको हम तिल्ली कहते हैं, प्लीहा और तिल्ली, प्लीहा अंग्रेजी में कह देते हैं, तिल्ली हिंदी में कहते हैं। ये पेट में 20 सेंटर से नाभि के पास से थोड़ा सा भीतर को बाईं तरफ या कभी कभी दाईं तरफ भी हो सकती है, पर वो रेयर केस होते हैं। तो वो जो तिल्ली होती है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है शरीर का, और तिल्ली में जो ये ग्रंथि है, इसमें रक्त परिसंचरण का ये मान लो कंट्रोल रूम है। बार बार बुखार आता रहता है तो ये तिल्ली फिर इसमें सूजन आने लगती है, बढ़ने लगती है। एक फोन आ गया था तो थोड़ा सा व्यतिक्रम हुआ, और तो मैं बता रहा था तिल्ली के बारे में। तिल्ली स्वस्थ है तो बार बार बुखार नहीं आएगा। तिल्ली में प्रॉब्लम है, ये अगर बढ़ गई तो ये विषम ज्वर जल्दी जल्दी ठीक नहीं होगा। इसलिए तिल्ली का इलाज समय रहते कर लिया जाए। आपको बताता चलूं कि विषम ज्वर के लिए एक दवा होती है करंज, जिससे देहाती भाषा में कंजा भी कहते हैं। तो करंज की पत्ती में ऐसे गुण पाए जाते हैं, करंज के बीज में भी ऐसे गुण पाए जाते हैं। 3-4 बार अगर इसकी पत्तियां 5-5 खा ली जाएं सुबह शाम, तो ये विषम ज्वर की समस्या दूर हो जाती है। लेकिन अगर तिल्ली खराब है तो फिर इससे काम नहीं चलेगा, फिर तिल्ली का इलाज करना है। अब तिल्ली का इलाज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये भी देखना है कि तिल्ली के साथ साथ लीवर का फंक्शन क्या है, लीवर कैसे काम कर रहा है,
क्या तिल्ली की जगह ही सूजन है या लीवर में भी सूजन है? यदि लीवर में सूजन है तो लीवर की दवा चाहिए। तो लीवर की तमाम सारी दवाइयाँ हैं, आप ले सकते हैं। टेबलेट के फॉर्म में भी आती है और सिरप के फॉर्म में भी लीवर की दवा आती है। एलोपैथ वाले इसमें होल लीवर एक्सट्रैक्ट देते हैं, यानी कि किसी भी जानवर का लीवर की पिराई करके उसका रस निचोड़ करके वो इंजेक्शन बनाते हैं कुछ औषधियों के मिश्रण से। फिर वो इंजेक्शन मनुष्य के शरीर में इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। तो लीवर का एक्सट्रैक्ट का इंजेक्शन लोग लगाते हैं, परंतु मैं इसे अच्छा नहीं मानता। मैं आपको प्राकृतिक उपाय बताता हूँ कि आप अनुलोम विलोम, साथ में पेट का व्यायाम कपालभाति वो करें। और आपको इसमें एक दवा आती है, कई कंपनियां बनाती हैं, किसी एक कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा। इसे अमृता रिष्ट के नाम से जाना जाता है। तो अमृता रिष्ट की अगर एक 500 ml वाली शीशी ले लेते हैं आप, बोतल, उसको 10 से 15 ml तक, जवान आदमी और बच्चे हैं तो 5 से 10 ml के बीच में ले सकते हैं, दिन में 2 बार थोड़ा पानी मिला करके। और ये शीशी जब तक खत्म होगी आपकी प्लीहा अपने स्थान पर आ जाएगी। यदि कुछ रह जाए तो प्लीहा के स्वास्थ्य के लिए एक शीशी और ले लें। यदि लीवर की भी प्रॉब्लम है तो आप उसमें ले सकते हैं लीवर को ठीक करने वाली दवाइयाँ। पैंक्रियाज की समस्या है तो पैंक्रियाज में आपको कपालभाति से काम चल जाएगा। और याद रखें कि पेट कोई एक अंग का नाम नहीं है। पेट, मैं समझता हूँ, बहुत सारे अंगों का समन्वित नाम है। पेट में मूत्राशय भी होता है, पेट में मलाशय भी होता है, पेट में छोटी आंत भी होती है, पेट में फिर आपके फेफड़े भी पेट तक जाते हैं। और प्लीहा, गुर्दे, यकृत यानी कि लीवर, गाल ब्लाडर, रीढ़ और भी तमाम जाने कितनी चीजें। तो पेट कोई किसी एक अंग का नाम नहीं है। जब आप पेट को ठीक करने की बात करते हैं तो पेट के सारे फंक्शन आ जाते हैं। तो आप लोगों को पेट के संबंध में जानकारी मैंने दी। अमृता रिष्ट की शीशी खत्म होते होते आपको प्लीहा रोग से छुटकारा मिल जाएगा। इसमें एक काम और करेंगे, यदि आपको घृणा ना लगे तो गौमूत्र का सेवन करना बहुत ही लाभदायक होगा।
अब जिसे जान बचानी है वो उसका सेवन करेगा, जिन्हें बकवास करनी है वो बकवास करेंगे। एक बच्चा था छोटा, मेरे पास आया, उसके माता पिता लाए। उसके रक्त में कैंसर था। वो हमेशा उसको प्रॉब्लम रहती थी, हरा हरा फटा समल और ये सब किया करता था, दिन रात परेशान रहते थे वो लोग। मेरे पास आए वो, तो मैंने उनको बताया कि आपको बिना ब्याई गाय यानी कि बछिया का पेशाब इसे देना है। और मैंने यही अमृता रिष्ट की बोतल मंगवा दी, कुछ दवाइयाँ आंतों के इन्फेक्शन की लिख दी और वो चले गए। अब चूंकि उसको हर 6 महीने में ब्लड नया चढ़ता था, तो मैंने कहा कि यदि इसका कुछ करना है तो आपको फिर स्पेशल इलाज करना होगा। लेकिन उनको इतनी दवा से आराम मिल गया, बुखार आना बंद हो गया, पेट ठीक हो गया, पेट जो बढ़ा हुआ था तिल्ली के कारण वो भी अपने स्थान पर चला गया। और उसके कुछ दिनों बाद वो लोग भी यहाँ से कहीं और चले गए। अब उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिस इलाज के लिए मैंने उनको कहा था उन्होंने उस इलाज को नहीं लिया। बोले इसमें बड़ा खर्चा आएगा। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर वो लोग यहाँ से चले गए। यहाँ पर किराए पर रहते थे, फिर अपना कहाँ गए मुझे पता नहीं, पर इतना था कि उनकी समस्या का अंत हो गया था। अब लीकेमिया तो इतनी जल्दी नहीं जाएगा, रक्त कैंसर इतनी जल्दी नहीं जाता है, वो भी तब उसकी जब दवा हो तब जाए। अब वो दवा ही नहीं दी जाएगी आपको तो कैसे ठीक। छोटी छोटी दिखने वाली दवाइयाँ भी कभी कभी बहुत बड़े बड़े कार्य करती हैं। मैं आपको प्रेरित करूंगा कि अगर आपको इस प्रकार की समस्या है तो वीडियो में बताई हुई विधियों से आप अपना काम चला सकते हैं और निरोग हो सकते हैं।